लॉजिकल रीजनिंग, नाम सुनते ही स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले सवाल याद आते हैं ना। अक्सर इन्हीं में हम फंस जाते हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन सवालों को आसानी से कैसे हल किया जाए। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतने मुश्किल या ट्रिकी क्यों लगते हैं। देखिए, ये सवाल दिखने में तो बड़े सीधे साधे होते हैं, लेकिन असल में ना ये हमारी रोजमर्रा की सोच, हमारे अजम्पशंस का फायदा उठाते हैं और बस वहीं पर गलती हो जाती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि आमतौर पर गलती कहाँ होती है, द कॉमन लॉजिक ट्रैप। फिर बात करेंगे उस एक सुनहरे नियम की। उसके बाद उस नियम को इस्तेमाल करके देखेंगे। एक सिचुएशन ऐसी भी देखेंगे जहां कोई भी निष्कर्ष ठीक नहीं बैठता। और आखिर में कुछ सवाल सॉल्व करके अपनी स्किल्स को टेस्ट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इन सवालों में वो जाल क्या है। देखिए, यहां असली टक्कर जो है ना, वो प्योर लॉजिक और हमारी अपनी जानकारी, मतलब जो हमारी आउटसाइड नॉलेज है, उसके बीच में होती है। और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम वो जानकारी यूज कर लेते हैं जो स्टेटमेंट में दी ही नहीं गई है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सवाल हमारी जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे। वो तो बस ये परख रहे हैं कि क्या हम दी गई इंफॉर्मेशन को बाकी सब चीजों से अलग करके देख सकते हैं या नहीं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इन सवालों को हर बार कंसिस्टेंटली सही करने के लिए बस एक ही सुनहरा नियम है, एक गोल्डन रूल है जिसे फॉलो करना है। और वो नियम क्या है? सिंपल सा, अपने एक्स्ट्रा ज्ञान को अपनी जेब में रखें। बस इसे ऐसे ही सोचिए, यही वो मास्टर की है जो हर मुश्किल सवाल का ताला खोलेगी। तो ये सुनहरा नियम कहता क्या है? ये कहता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है। हमें अपनी सारी बाहरी जानकारी और अजम्पशंस को इग्नोर करना है। मतलब स्टेटमेंट जो भी कह रहा है, हमें उसे उस सवाल के लिए 100% सच मान लेना है, भले ही वो असली दुनिया में कितना भी गलत क्यों ना लगे। चलिए अब इस नियम को ना आजमा कर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, MS धोनी एक पॉपुलर क्रिकेटर हैं। दूसरा, सभी क्रिकेटर्स फिट और स्वस्थ हैं। और तीसरा, MS धोनी अलग अलग प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट से अच्छा पैसा कमाते हैं। बस इस सवाल के लिए यही 3 बातें हमारा पूरा सच है, हमारी पूरी यूनिवर्स है। अब देखिए, गलती होती कहाँ है? हमारा आउटसाइड नॉलेज ट्रैप। स्टेटमेंट कहता है कि MS धोनी एड से अच्छा कमाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग क्या सोचता है? अरे सभी पॉपुलर क्रिकेटर्स अच्छा कमाते होंगे एड से। ये है ट्रैप। ये निष्कर्ष निकालना बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ MS धोनी की बात हुई है, सभी क्रिकेटर्स की नहीं। लेकिन अगर निष्कर्ष ये है कि MS धोनी फिट और स्वस्थ हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट साफ साफ कहता है कि सभी क्रिकेटर्स फिट हैं और MS धोनी एक क्रिकेटर हैं। देखा, ये निष्कर्ष सीधे सीधे स्टेटमेंट से निकल रहा है। इसी को कहते हैं एक वैलिड डिडक्शन, एक ऐसा नतीजा जो सिर्फ दी गई जानकारी पर बेस्ड हो। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखते हैं। ऐसा भी होता है कि सही जवाब ये हो कि दिए गए दोनों कंक्लूजन्स में से कोई भी स्टेटमेंट से मैच नहीं करता। चलिए इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट है, टीचर ने पूरी क्लास के सामने अमित को डांटा। अब इसके कंक्लूजन्स देखते हैं। पहला कंक्लूजन, टीचर अमित को नापसंद करते हैं। क्या यह सच है? स्टेटमेंट से तो ये पता नहीं चलता, ये तो हमारी अजम्पशन है ना? तो ये हुआ इनवैलिड। दूसरा कंक्लूजन, क्लास अमित को पसंद नहीं करती है। अगेन, ये भी हमारी अजम्पशन है कि डांट पड़ने से क्लास उसे पसंद नहीं करती, ये भी इनवैलिड है। यहां सबसे जरूरी बात यही है, हमें सिर्फ इतना पता है कि अमित को डांट पड़ी। टीचर के मन में क्या है, क्लास के मन में क्या है, हमें कुछ नहीं पता। इसलिए ये दोनों कंक्लूजन सिर्फ अंदाजे हैं, फैक्ट्स नहीं। चलिए, अब काफी थियरी हो गई। अब वक्त है इस सुनहरे नियम को प्रैक्टिस में लाने का। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। ओके, पहला सवाल। स्टेटमेंट है, कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। अब 2 कंक्लूजन्स हैं। पहला, कोई और नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। और दूसरा, कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभ पहुंचाया है। सोचिए इनमें से कौन सा सही है। याद रखिएगा, सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पर सोचना है। सही जवाब है सिर्फ कंक्लूजन 2। क्यों? देखिए, जब हम कहते हैं महानतम नवाचारों में से एक, इसका मतलब ही है कि उससे फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। तो कंक्लूजन 2 तो सीधा निकल रहा है।
लेकिन कंक्लूजन 1 में क्या हो रहा है? वो कंप्यूटर की तुलना बाकी सभी नवाचारों से कर रहा है। ऐसी कोई तुलना स्टेटमेंट में नहीं की गई, इसलिए ये एक इनवैलिड कंपैरिजन है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इस बार दिमाग ठंडा रखना है और सुनहरे नियम को ध्यान से अप्लाई करना है। स्टेटमेंट है, किसी भी अजनबी के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। अब इसके दो निष्कर्ष। पहला, अजनबियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है। और दूसरा, शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को नष्ट कर देता है। क्या लगता है? और इसका सही जवाब है दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर फॉलोज। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों यानी विलेजर्स के बारे में है। शहरी लोगों या शहरीकरण के बारे में कुछ भी नतीजा निकालना हमारा अपना बाहरी ज्ञान है, उसको इग्नोर करना है। देखा, यहां ट्रैप यही था कि हम शहरी जीवन के बारे में अपने विचार ले आते, लेकिन गोल्डन रूल कहता है सिर्फ स्टेटमेंट पर टिके रहो। ठीक है, आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाएगा। स्टेटमेंट है, अनुपस्थिति दिल में प्यार बढ़ाती है, यानी एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। अब दो निष्कर्ष। पहला, किसी वस्तु या व्यक्ति की अनुपस्थिति उसके लिए लालसा बढ़ा देती है। और दूसरा, एक मजबूत रिश्ता बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसमें से कौन सा सही है? सही जवाब है सिर्फ कंक्लूजन 1। ये तो सीधे सीधे स्टेटमेंट को ही अलग शब्दों में कह रहा है। प्यार बढ़ाती है मतलब लालसा बढ़ा देती है। परफेक्ट। लेकिन कंक्लूजन 2 क्या है? वो एक सलाह दे रहा है, एक एडवाइस। स्टेटमेंट कोई एडवाइस नहीं दे रहा था, वो तो बस एक बात बता रहा था। इसलिए कंक्लूजन 2 एक अजम्पशन है, वैलिड नहीं है। तो पूरी बात का सार क्या निकला? कि सब कुछ आकर टिक जाता है उस एक चीज पर, वो एक सुनहरा नियम। और वो नियम है, जो स्टेटमेंट दिया गया है वही आपका संपूर्ण ब्रह्मांड है। उसके बाहर जो कुछ भी है वो कल्पना है, फिक्शन है। यही सबसे बड़ी सीख है। स्टेटमेंट को एक ऐसी दुनिया मान लीजिए जिसके अपने नियम और अपने तथ्य हैं, बस। तो सोचिए, लॉजिक में और कौन कौन से ऐसे कॉमन सेंस के जाल हो सकते हैं, और कैसे बस ये एक नियम, ये एक आदत कि अपनी बाहरी जानकारी को अलग रखा जाए, कैसे ये हमें उन सभी जालों से निकलने में मदद कर सकती है। क्योंकि देखिए, ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये तो साफ साफ सोचने का एक बहुत